देखिए, जब तक आदमी को सच का इल्म नहीं हो जाती, सत्य का बोध नहीं हो जाता, और जब तक कोई बुद्ध नहीं हो जाता, कबीर, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, नानक और मोहम्मद नहीं हो जाता, तब तक ही वो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद को पढ़ेगा और समझेगा और करेगा। मगर पढ़ने से, समझने से, करने से अगर किसी को बोध हो जाती, सत्य का बोध, सच का ज्ञान हो जाता, तो बहुत से आलिम, पंडित, गुरु ज्ञानी, चतुर्वेदी गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले और उस पर अमल करने वाले हैं, और उसी पर अमल करते हैं, उसी पर यकीन करते हैं, उसी पर भरोसा, उसी पर अकीदा रखते हैं। हम भी थे, हमारी भी भरोसा, हमारी भी यकीन, हमारी भी अकीदा इन्हीं ग्रंथों, शास्त्रों पर, वेद, पुराण, उपनिषद पर थी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों पर थी, गॉड, ईश्वर, भगवान अल्लाह पर था। जैसे सबकी है वैसे मेरी भी भावनाएं थी, मेरी भी भावनाएं थी। और मैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से पढ़ा भी, समझा भी और किया भी। ये नहीं कि पढ़ा नहीं, समझा नहीं, किया नहीं, हमारे ऊपर एक जुनून सवार हो गई पढ़ने की, समझने की और करने की। मौत का डर, मौत का खौफ हमें इतना कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि अब हमें सिर्फ ताकत ही चाहिए जो मौत से बचा सके। मौत से बचने की ताकत हमें चाहिए, या मौत से बचाने वाला कोई हस्ती मुझे चाहिए जो मुझे मरने से, मौत से बचा दे। तो सभी तो मरते हैं, सभी तो मरे हैं और सभी तो मरेंगे। कुल्लो नफ्सी जालिकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। जहाँ गए नहीं भाई, हम खुद ही मौत से नहीं बच सकते तो तुम्हें क्या बचाएंगे। कोई भी मौत से नहीं बच सकता, तुम्हें कौन बचाएगा। मौत तो सबको आनी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक अल्पज्ञानी और एक पूरा ज्ञानी। अज्ञानी नहीं, अल्पज्ञानी और पूरा ज्ञानी। हम अल्पज्ञानियों के पास ज़्यादा जाते हैं और पूरे ज्ञानियों के पास हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए कि हमारे आसपास अल्पज्ञानियों का भीड़ बहुत है। हमारे आसपास अल्पज्ञानियों का भीड़ बहुत है। ऐसी भीड़ के अंदर हम फंस जाते हैं, इसमें से निकल नहीं पाते हैं, और उस पूरे ज्ञानी के पास, जिसको पूरा ज्ञान है, उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम भी अल्पज्ञानियों के बातों में रहे,
कुल्लू नफ्सी जालिकतुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना होगा। इससे कोई नहीं बचा है, इससे कोई नहीं बचेगा। मरना सबको एक दिन है, मरना सबको एक दिन है। तो हम भी कोशिश किए, भागदौड़ किए, खोज किए, तलाश किए, जुस्तजू किए, मौत से बचने का रास्ता खोजे, मगर कहीं कोई नहीं मिला जो मौत से बचा दे, और कहीं कुछ नहीं मिला जो मौत से बचा दे। हम जीना चाहते थे। अभी 16-17 वर्ष की उम्र में मरना कौन चाहेगा? जीना चाहते थे, मगर एक जुनून हमारे अंदर थी, एक जज्बा हमारे अंदर थी। और हमारे अंदर एक सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम थी। और मेरे पास कुछ नहीं था, और मेरे पास कुछ नहीं था। यही हमें मौत से बचने का रास्ता बताया। और मौत से बचने का रास्ता बताया, क्या बताया? जीना सिखाया, जीना बताया। जैसे कोई तैरना नहीं आता तो जाहिर सी बात है कि वो पानी में डूब जाएगा, जरा सा गहरा पानी में जाएगा और डूब जाएगा। अब उसे बचाने का तरीका एक ही है कि उसे तैरना सिखा दें। अब उसे तैरना आ जाएगा तो गहरे से गहरे पानी में जाएगा और तह में भी उतर जाएगा, डूबे रहेगा घंटों घंटों, मगर वो डूब कर नहीं मरेगा, वो डूबने से नहीं मरेगा, क्योंकि उसको तैरना आ गया। बस इसी तरह से जीना जिसको आ जाता है, उसका मरना खत्म हो जाता है, उसकी मौत खत्म हो जाती है, बस जीना आ जाता है। वैसे ही जैसे तैरना आ गया, तब डूबने का सवाल नहीं। अब वो गिरेगा पानी में तो तैरेगा, तैर कर बच जाएगा। लेकिन जो तैरना नहीं जानता है वो गिरते ही डूब जाएगा और डूब करके मर जाएगा। तो यहाँ गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद, नमाज, पूजा पाठ करने से भी कोई नहीं बचेगा मौत से। कुल्लू नफ्सी जालिकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जीना सीखना पड़ा। हालांकि हमारी मौत हो गई, हम मर गए, ये भी सच्चाई है, ये भी हकीकत है। कफन पहन लिए, दूसरे ढंग की थी मगर वो कफन ही थी, वो कफन ही थी। हमारी मौत हुई और हम अपने हाथों से कफन ही पहने थे, मगर दूसरे ढंग, दूसरे तरीके की कफन थी। पगड़ी थी, जुब्बा था, लुंगी थी, गंजी थी, और एक ही बार पहने और देर रकात नफिल नमाज पढ़े, उसके बाद आए। वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदल गई। अब वो ज़िंदगी जो जीने वाली ज़िंदगी थी, जो जिस्मानी ज़िंदगी, जो दुनियावी ज़िंदगी थी, और जो मरने वाली ज़िंदगी थी, अब वो ज़िंदगी हमारे हाथ से निकल गई। यही पहनने के बाद सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद जुब्बा, सफ़ेद लुंगी, सफ़ेद गंजी पहन करके जो हम मस्जिद में गए, 2 रकात नफल नमाज पढ़े, और उसके बाद जो आए, तो वहीं से हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन, ज़िंदगी में बदलाव आ गई।
अब वहाँ से हमारे अंदर की रूह जाग गई, आत्मा जाग गई। अब तक हम जिस्म से, शरीर से जीते थे, इसका मतलब, इसका लज्जत हमें मालूम है। शरीर से, जिस्म से, बॉडी से जीने का मतलब, जीने का लज्जत मुझे मालूम है। और मौत आ गई, बचने का कोई रास्ता नहीं, बचाने का कोई उपाय नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन जब पगड़ी बांध करके, सफ़ेद जुब्बा, सफ़ेद लुंगी, सफ़ेद गंजी पहन करके जब मस्जिद में गए और 2 रकात नफल नमाज पढ़ करके वापस आए, तो यहाँ हमारी मौत हो गई, हम मर गए। क्योंकि हमारे अंदर की रूह जो है, आत्मा जो है, वो जाग गई, निकली नहीं, जाग गई। मौत के बाद निकल जाती है, मरने के बाद निकल जाती है, मगर वो जाग गई, निकली नहीं, जाग गई। और जब जाग गई तो वहाँ से रूह की जिंदगी जो है, रूहानी जिंदगी जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है, आत्मा की जीवन जो है, वहाँ से शुरू हो गई। और मैं रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन जीने लगा। सारा कुछ रूह से, आत्मा से करने लगा, शरीर से, बॉडी से, जिस्म से कुछ भी नहीं करता था। एक जगह शरीर पलथी मार कर बैठा और 20 साल तक कहीं आना जाना नहीं, कोई खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा वगैरह पहनना नहीं। जिस्म पर सारा जो जोर था वो सब के सब रूह पर चली गई, आत्मा पर चली गई। अब जो करना है आत्मा के लिए, जो करनी है रूह के लिए। अब रूह को गेजा देना है, रूह को ताकत देनी है, रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन जीनी है, स्पिरिचुअल लाइफ। तब यहाँ से जब रूह जाग गई, आत्मा जाग गई, तो उसे काफ़ी शक्ति, काफ़ी पावर, काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत थी। मगर हमारे अंदर एक थी मोहब्बत, प्रेम, इश्क, और कुछ नहीं था, और कोई नहीं था। कोई गुरु, कोई मुर्शिद, कोई पीर, कोई पैगंबर अवतार नहीं। और मैं किसी को मानता भी नहीं था, कोई मुझे जचता भी नहीं था। हमारे अंदर अहंकार थी, ऐसी भी बात नहीं था। हमारे अंदर घमंड थी, ऐसा भी बात नहीं था। 16 साल का लड़का क्या घमंड करेगा, किस बात का घमंड करेगा? गरीब आदमी, दाल भात चोखा भाजी रोटी खाकर न अपना घर, किराए का घर, न माँ बाप की संपत्ति, न बाप दादा का जायदाद, किस पर घमंड करे? न पढ़ाई लिखाई सही, न पढ़े लिखे थे। घमंड किस बात की करेंगे? अहंकार किस बात का करेंगे? मगर कुछ न कुछ घमंड, कुछ न कुछ अहंकार थी। कम थी मगर थी जरूर, कम था मगर था जरूर। तो हमने रूहानी जिंदगी में देखा कि जो कुछ दुनियावी जिंदगी में, जिस्मानी जिंदगी में, भौतिक जीवन में नहीं है, जिसकी हम तलाश, जिसकी हम खोज करते थे, जिसको हम पाना चाहते थे, रूहानी जिंदगी में देखे, आध्यात्मिक जीवन में देखे, स्पिरिचुअल लाइफ में देखे कि उसमें कुछ पाने की बात नहीं, न कुछ खोने की बात है। बस रूह काफ़ी है, आत्मा काफ़ी है। जागी हुई रूह, जागी हुई आत्मा बहुत है। उसकी अपनी शक्ति, उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी ऊर्जा,
उसकी अपनी पावर बहुत है। ये नहीं कि उसे शक्ति, ऊर्जा, पावर, ताकत चाहिए। जितना है, क्योंकि उसमें मौत नहीं है, उसकी मौत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, उसकी जीवन ही जीवन है, जिंदगी ही जिंदगी है, लाइफ ही लाइफ है, अनलिमिटेड लाइफ, अनंत जीवन, अनंत जिंदगी। और उसमें कोई भेदभाव, कोई झगड़ा लड़ाई, कोई छीन झपट नहीं है। क्योंकि रूहानी जिंदगी में, आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस रूह काफी है, आत्मा काफी है। उसकी अपनी शक्ति, उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी ऊर्जा बहुत है उसके लिए, और उसमें कोई खर्च नहीं है, उसके अंदर कोई खर्च नहीं है। दुनिया में, दुनियावी जिंदगी में, भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में खर्च बहुत है। ये करो, वो करो, ये खरीदो, वो खरीदो। इसलिए उसके लिए आमदनी करनी पड़ती है। क्योंकि खर्च है तो खर्च करना है तो आमदनी करनी पड़ेगी। मगर रूह में, आत्मा में खर्च की बात नहीं है, इसलिए उसमें आमदनी की बात नहीं है। रूह अपने लिए बहुत है, रूह के लिए रूह ही बहुत है, रूह के लिए रूह ही बहुत है, आत्मा के लिए आत्मा ही बहुत है। अकेला आत्मा, अकेला रूह अपने लिए बहुत है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं, किसी की ख्वाहिश, किसी की इच्छा, किसी संगी, किसी साथी, किसी गुरु, किसी मुर्शिद, किसी पैगंबर, यहाँ तक कि किसी खुदा की भी जरूरत नहीं। क्योंकि उसके अंदर खर्च नहीं है, उसका कोई खर्च नहीं है। तो यहाँ जितने झमेले हैं, जितने उलझने, जितने मसले मसाइल हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि रूह सोई हुई है, बेहोश है, नशे में है। आत्मा सोई हुई है, बेहोश है, नशे में है। बस यही वजह है कि शरीर को, मन को, बुद्धि को जीना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ कमाना पड़ता है, और इसका खर्च होता रहता है, इसका खर्च होता रहता है। तो यहाँ हम देखें